ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आतंक के अड्डों को तबाह किया गया, आतंकी लॉन्च पैड मिट्टी में मिला दिए गए और उन लोगों को खत्म किया गया जो भारत में खून खराबे की साजिशें रचते थे। इस पूरे ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबूत भी दुनिया के सामने रखे। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को ये सबूत या तो दिखाई नहीं देते या फिर वे जानबूझकर इन्हें नजरअंदाज करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके चश्मे पर पाकिस्तान प्रेम की मोटी परत चढ़ी हुई है, जिसके चलते उन्हें देश की सेना की बहादुरी नजर ही नहीं आती। तो वहीं अब इस कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का बयान सामने आया है, जिसने एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया था और पाकिस्तान जीत गया था। उन्होंने ये तक कह दिया कि 7 मई को हुए कथित आधे घंटे के हवाई संघर्ष में भारतीय वायुसेना पूरी तरह नाकाम रही। भारतीय विमान गिरा दिए गए और वायुसेना जमीन पर ही बैठी रही। वहीं उनका कहना था कि अगर भारत के विमान ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से उड़ते तो पाकिस्तान उन्हें भी मार गिरा देता। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी सेना रखने का कोई मतलब नहीं है और 12 से 15 लाख सैनिकों को किसी और काम में लगा देना चाहिए। तो वहीं इस बयान के बाद जब उनसे माफी मांगने को कहा गया तो पृथ्वीराज चौहान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह अब अपने बयान पर कायम है। सवाल उठता है कि क्या ये वही कांग्रेस है जो खुद को देश की सबसे पुरानी पार्टी और जिम्मेदार पार्टी बताती है? क्या देश की सेना पर इस तरह के बयान देना राजनीतिक आलोचना कहलाएगा या फिर ये सीधे सीधे सेना का मनोबल गिराने की कोशिश है? इससे पहले भी राहुल गांधी, पी चिदम्बरम जैसे कई कांग्रेसी नेता सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं, सबूत मांगते रहे हैं और दुश्मन देश के नैरेटिव को हवा देते नजर आए हैं। हकीकत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर महज 23 मिनट का एक सटीक और योजनाबद्ध सैन्य अभियान था। इस दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किए बिना ही आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और सुरक्षित अपने बेस पर लौट आए। जब तक पाकिस्तान को समझ आता कि क्या हुआ है, तब तक भारतीय वायुसेना अपना काम पूरा कर चुकी थी। अगर भारत हार गया था, जैसा कि पृथ्वीराज चौहान दावा कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के 13 एयरबेस आज भी मरम्मत की हालत में क्यों हैं? क्यों आज भी वहां पर नए हैंगर बनाए जा रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के शहरों में अफरा तफरी मची हुई थी? और क्यों पाकिस्तान रहम की भीख मांगने अमेरिका तक पहुंच गया था? तो वहीं ऐसे में सबूत तो खुद पाकिस्तान की तरफ से भी सामने आए हैं। आतंकी मसूद अजहर ने स्वीकार किया था कि उसके परिवार के 10 सदस्य इस हमले में मारे गए। आतंकियों के जनाजों में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ये सब दुनिया ने देखा। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भारत पर करीब 850 ड्रोन हमले की कोशिश की गई, जिन्हें भारत के S-400 सिस्टम, आकाश तीर और 3 लेयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। 2 दिन पहले सेना ने उनकी तुर्की ड्रोन की प्रदर्शनी भी लगाई, जिन्हें पाकिस्तान ने भेजा था और जो भारत में एक भी लक्ष्य को नुकसान पहुंचा नहीं सके। तो वहीं इतना ही नहीं, चीन की पोल भी इस ऑपरेशन में खुल गई। पाकिस्तान ने चीन की PL-15 मिसाइल्स भारत पर दागी, जिन्हें चीन अपनी सबसे घातक मिसाइल बताता है, लेकिन ये मिसाइलें बिना फटे, बिना नुकसान पहुंचाए भारत की जमीन पर गिरी। अब DRDO और अन्य भारतीय एजेंसीज उनकी तकनीकी जांच कर रही है। अगर यही पाकिस्तान की जीत थी तो फिर ऐसी हार दुनिया शायद ही कहीं देखे। तो वहीं जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि उन्होंने जवाबी हमला क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अगर हमला करते तो भारत को पहले से पता चल जाता और उनका एयर डिफेंस सिस्टम बेनकाब हो जाता। यानी खुद पाकिस्तान मान रहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बेकार है। इसके बावजूद कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की जीत का ढोल पीट रहे हैं। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक को पाकिस्तान ने भ्रमित करने की कोशिश की। पहले ट्रंप ने कहा कि 7 फाइटर जेट गिरे, फिर संख्या 6 हुई और फिर 5 हुई और अंत में ट्रंप ने खुद ही कह दिया कि पता नहीं कौन से जेट गिरे। अगर पाकिस्तान ने भारतीय विमान गिराए थे तो उनके सबूत कहाँ हैं? भारत ने तो हर हमले के सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान आज तक एक फोटो, एक वीडियो तक नहीं दिखा सका। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को हमेशा भारतीय सेना से ही क्यों सबूत चाहिए? राहुल गांधी ने संसद में पूछा कि कितने राफेल गिरे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा कि कितने आतंकी मारे गए, कितने एयरबेस तबाह हुए। यही लाइन अब पृथ्वीराज चौहान भी दोहरा रहे हैं। ऐसे बयानों से ये साफ दिखता है कि कांग्रेस का एक धड़ा आज भी वही पुरानी सोच लेकर चल रहा है, जिसमें सेना पर सवाल उठाना राजनीति का हथियार माना जाता है। तो वहीं पृथ्वीराज चौहान का ये कहना कि इतनी बड़ी सेना रखने का क्या फायदा है, बेहद शर्मनाक है। उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि जनता ने उन्हें किस काम के लिए चुना था और आज उनकी पार्टी किस हालत में है।
बिहार, बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अब महाराष्ट्र, हर जगह कांग्रेस का जनाधार सिमटता जा रहा है। 90 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी और खड़गे के नेतृत्व में हार चुकी कांग्रेस आज भी आत्ममंथन के बजाय सेना पर सवाल उठा रही है। तो वहीं इतिहास गवाह है कि 26/11 के बाद कांग्रेस सरकार ने क्या किया था। अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आज जब भारत की सेना और सरकार आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठा रही है, तो वही कांग्रेस इसे हजम नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता खुलेआम ऐसे बयान देते हैं, जिससे न सिर्फ पार्टी की किरकिरी होती है, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचता है। तो वहीं आखिर में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस कभी इस बात को समझ पाएगी कि देश की सुरक्षा राजनीति से ऊपर होती है, या फिर हर बार की तरह सेना को ही निशाने पर रखकर वो खुद को और कमजोर करती रहेगी। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और शायद यही वजह है कि हर चुनाव में कांग्रेस को जवाब मिल रहा है।